Welcome friends to my YouTube channel, and today we are going to discuss about the advertisement for the various teaching position in university, specifically for the assistant professor, associate professor and professor. फ्रेंड्स, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप विजिट करिए और वहां पर ये नोटिफिकेशन 11 अप्रैल 2025 को आया हुआ है और इन्होंने अलग अलग तीन पीडीएफ इन्होंने अपलोड किया है। द फर्स्ट वन इज फॉर द टीचिंग पोजीशन फॉर द प्रोफेसर, सेकंड इज फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर एंड थर्ड वन इज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं जहां पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और कोई किसी भी चीज की क्वेरी करनी हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला जो है वो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर इन्होंने दिया हुआ है, डेट स्पेसिफाई किया है और जो अपलोडिंग डेट ऑफ अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 11 ऑफ अप्रैल 2025 है। आप अपना फीस पेमेंट 11 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 मई 2025 है एंड लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई 2025 को ही लास्ट डेट भी है। तो आप आज जो डेट है आज 22 अप्रैल है, तो आई फील कि जल्द से जल्द इसको आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन फीस इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एज वेल एज फॉर द एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। एंड जो एप्लीकेशन जिन्होंने पहले अप्लाई किया था इन 2023 और उनके जो अभी सिलेक्शन प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो लोग दोबारा से अप्लाई करेंगे और इनका जो फैसिलिटेशन चार्ज होगा दैट इज 100 रुपीज। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट की है इन्होंने। तो इन्होंने डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट और डिसिप्लिन स्पेसिफाई किया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड में इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एंड एसटी एंड कैटेगरी ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी फॉर द दिव्यांग स्टूडेंट। जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसके हिसाब से भी इन्होंने सीट स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट हैं, एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटल में फूड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, ग्लोबलाइजेशन, मैथमेटिक्स, लॉ, फिलोसफी, ये डिफरेंट डिसिप्लिन एंड डिपार्टमेंट स्पेसिफाई किया गया है। तो आप अपनी वैकेंसीज यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं जिस भी आप डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, और वहाँ अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। और आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है उसमें अपेंडिक्स 2 टेबल 3 को जरूर रेफर कर लीजिएगा और आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितने एपीआई स्कोर आपका फ्रेम हो रहा है। देन उन्होंने जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो भी फैकल्टी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपके रिसर्च पेपर हैं वो स्पेशलाइज्ड एरिया के ही होने चाहिए। अगर वो स्पेशलाइज्ड एरिया के नहीं है पेपर्स तो उस सिचुएशन में वो काउंट नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिएगा जो भी आपके स्पेशलाइज एरिया के जो पेपर्स हैं उनको टॉप पर रखिएगा। जो नहीं भी हैं उनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया। तो भी इसको ध्यान दीजिएगा आप इसको फॉर्म को फिल करते वक्त। इसी तरीके से इन्होंने तमाम चीजों को इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कंडीशंस को लेकर के। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर सर्टिफिकेट एज पर द प्रोफार्मा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आप और नीचे आएंगे तो इन्होंने जो एम्प्लॉयड कैंडिडेट है उनके लिए इन्होंने कहा है कि आप इनको क्या चाहिए, एनओसी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए और आईटीआर चाहिए। और अगर दे मस्ट प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विद अ सर्टिफिकेट that specify no vigilance case is pending oblique being contemplated against him or her। और दूसरा स्पेसिफाई ये होना चाहिए कि द एप्लीकेंट विल बी रिलीव्ड विद इन अ 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफर इफ ही और शी इज सेलेक्टेड। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं वो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी और एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा जिसके अंदर ये दो चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। फर्दर अगर किसी भी केस में ड्यू टू सफिशियंट रीजन की वजह से अगर आप ऑफलाइन नहीं अपियर हो सकते हैं, ऑनलाइन अपियर होना चाहते हैं, तो प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा वाइस चांसलर से। फिर इसके बाद से इन्होंने क्या क्या दो खासकर ये जो जिन लोगों का पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था 2023 में, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर
और वैकेंसी नहीं की गई है अभी तक, तो वो अपने फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं, और जो चार्जेस होंगे वो ₹100 आपको पे करना पड़ेगा, सारी कैटेगरीज के लिए सेम है। सो ये तो हो गया हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का। सिमिलरली एसोसिएट प्रोफेसर की भी ये रेफरेंस नंबर इन्होंने दिया है एसोसिएट प्रोफेसर का, डेट इज 11/4/2025 को इशू किया गया है। तो जो डेट डेडलाइंस हैं वो सेम है। द फीस, फैसिलिटेशन चार्जेस, टोटल अमाउंट इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। फिर उसका से इन्होंने डिसिप्लिन भी स्पेसिफाई कर दिया, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हैं, कैटेगरी ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है। तो अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं तो आप अप्लाई करिए। सिमिलर कंडीशंस जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर में वो इन्होंने मेंशन किया, बस यहाँ पर आपका अपेंडिक्स टेबल 2 ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2018, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा इसके अंदर। फिर फर्दर इसके अंदर इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कंडीशंस है वो हाईलाइट किया हुआ है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST OBC कैटेगरी शुड सबमिट द प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द प्रोफार्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सर्टिफिकेट शैल नॉट बी मोर देन ऑफ द 6 month ओल्ड इन केस ऑफ SC/ST OBC एंड ईडब्ल्यूएस। द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट गिवन इन द एनेक्सर, तो आप एनेक्सर इसका देख लीजिएगा, वहां पे ये प्रोफार्मा आप दिया हुआ है। रिमेनिंग जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त अगेन एसोसिएट प्रोफेसर में भी आपको एनओसी, सैलरी स्लिप, ITR और प्लस ये दो चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए। The decision of the chairperson, Executive Council, University of Allahabad in all the matter relating to the eligibility, acceptance or rejection of the application, mode of selection and conduct of the interview will be final and binding on the candidate, and no inquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or his or her agency। और यहाँ पर भी इन्होंने स्पेसिफाई किया, अगर ड्यू टू सफिशिएंट रीजन है, तो अगर आपको ऑनलाइन मोड से आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो आपको प्रायर आपको वाइस चांसलर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो आप मिल जाती है तो आप ऑनलाइन मोड में अपना इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। फर्दर जो लास्ट डेट है वो सेम है, 2 May 2025। जो थर्ड आपका एडवर्टीजमेंट है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर। सो यहाँ पर भी डेडलाइन ऑलमोस्ट इट इज सेम। उन्होंने फीस आपको स्पेसिफाई कर दिया है। देन डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज एंड कैटेगरी ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आप अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो वैकेंसीज हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। ये आपके, और फिर उसके बाद से नीचे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर भी आपको अपेंडिक्स 2 टेबल 2 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018 आपको रेफर करना पड़ेगा। सिमिलर पॉइंट्स हैं जो असिस्टेंट और एसोसिएट में थे वो यहाँ पर भी स्पेसिफाई किए गए हैं। और जो ये एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इन्होंने हर जगह पे ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एंड डेट इज अगेन द 2 May 2025। तो आप यहाँ से आकर के अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। दैट इज जो वेबसाइट है वो ALLDUNIV.AC.IN/recruitment_show/156। आप इस पे जाएंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन करिए। ये आपका पोर्टल हो गया है, तो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।